बोले पुष्प के आभूषण बनाए, सुंदर सुंदर पुष्प के रंग बिरंगी पुष्पों के आभूषण बनाए, आभूषण बनाए, सीता जी को पहनाए। देखो भगवान जंगल में है फिर भी प्रसन्न है, और लोग महल में रह करके नहीं प्रसन्न हो पाते। शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान जंगल में है, लेकिन गृहस्थ को प्रसन्न करने के लिए, गृहस्थ धर्म को आनंद में जीने के लिए पुष्पों का आभूषण बना दिए। अब स्त्रियां ना सोचें कि हम घर में हैं तो हम रोज सोने का हार गढ़ाएं। ऐसा हो कि इससे सीख लें कि हम सोने का हार गढ़ाएं, नहीं। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझें। पति और पत्नी को आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। राम जी क्या किए, बोले पुष्पों का हार बनाए, सीता जी को पहनाए, और स्फटिक शिला जो है, स्फटिक शिला आज भी चित्रकूट में है। जो चित्रकूट जाएंगे वो दर्शन करेंगे, भगवान वहाँ विराजमान हो गए। भगवान विराजमान हो गए, जानकी जी बैठी हैं, भगवान ने उनके पैर पर अपना सिर रख दिया और भगवान सोने लगे। ये बात की चर्चा, इस बात की चर्चा सुंदरकांड में है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड में चर्चा नहीं है, चर्चा तो मानस में भी है। वहां भी जानकी जी कहती हैं, आगे निवेदन करेंगी कि हे हनुमान जी, देवराज इंद्र के पुत्र के करतूत को राम जी को याद दिलाना। आज भगवान हमको भूल गए, मानस में भी यहाँ कहती हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में वर्णन है, अरण्य कांड में नहीं है। यहाँ क्या किए, बोले परीक्षा लेने आ गए महाराज। कौन आ गए, बोले इंद्र के लड़के। देवराज इंद्र के विषय में जब चर्चा किए, देवराज इंद्र कैसे हैं, ये भी महाराज परीक्षा लेने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई तपस्या करे, कोई पूजा पाठ करे, कोई यज्ञ करे, तो ये स्वयं जाते हैं, स्वयं ना जा पाए तो अपने सेना भेज दें, कामदेव को भेज दें। ये भी कुछ ना कुछ दांव पे चलता रहता है इनका भी। भागवत में वर्णन है कि महाराज इंद्र तो पाखंडी रूप धारण करके अश्वमेध का घोड़ा चुरा लेगा। और महाराज जी में गोस्वामी जी ने कहा, इंद्र की कैसी बुद्धि है। नारद जी के प्रसंग में निवेदन किए गोस्वामी जी कि सुख हार लय भाग सठ स्वान निरखि मृगराज। जैसे
कोई शेर आता हो और कुत्ता हड्डी चबाए तो देख करके शेर को और हड्डी को लेकर के भगे, कहीं मेरा हड्डी ना छीन ले, कुत्ते की उपमा दिए। और यहाँ उनका बेटा बोले वो क्या किया, बोले वो निकम्मा निकल, वो तो चांडाल पक्षी का वेश धारण कर लिया महाराज। सुरपति सुत धरवाय सवेसा, कौवे का रूप धारण करके भगवान के बल को देखना चाहा तो सीता चरण चोच हति भागा। देखिए ये जो चौपाई है बड़ी रहस्यमय है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जयंत भगवती जानकी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि सीता चरण, एक अर्थ तो है कि सीता जी के चरण में चोट मार करके भगा, लेकिन एक अर्थ ये है कि सीता चरण चोट वक्षस्थल पर, भाई कौवा कहीं जब चोट मारता तो पहले चरण रखता है, पहले चरण रखेगा फिर चोट मारेगा। वक्षस्थल पर चोट मारा, चरण रखा, चोट मार करके भगा। लेकिन यहाँ मर्यादित, गोस्वामी जी की लेखनी बड़ी ही मर्यादित है। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई सीता जी के चरणों में चोट मार करके भगा और गया, पेड़ पर बैठ गया कि देखिए क्या कर रहे हैं। राम जी ने कहा अच्छा बच्चा तुम बल देखने आए हो। तो राम जी ने क्या किया, बोले एक कुछ उठाए और कुछ का ही धनुष बनाए, सीक धनुष सायक संधाना, सीक का ही एक धनुष बनाए और उस धनुष पर जो सरकंड होता है उसका बाण बनाए, सरकंडे का बाण बना करके और छोड़ दिए महाराज। अच्छा ये कैसा बाण था, जो बाण जिस प्रकार से बाण भगवान मारीच को मारे थे वैसा था। बिनु फन बाण राम से ही मारा, जो केवल दौड़ाए डराए मारे वाले ना, क्योंकि भगवान मारना चाहते तो क्या ये जयंत भाग पाता, नहीं भाग पाता महाराज। भगवान ने अपना परिचय दिया, भगवान ने मंत्र पढ़ के ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब महाराज वो भागा जयंत, आगे आगे जयंत, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र, भागते भागते ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, स्वर्ग गया, किसी ने उसे नहीं रोका कि भैया रुक जाओ। अपने पिता के पास गया, कहा मुझे बचाओ, मुझे बताओ। पिता ने कहा क्या हुआ, बोले राम ने बाढ़ चलाया। कहा भागो, कौन लेने के देने दे, किसी ने रुकने को नहीं कहा। नारद जी को दया लगी, नारद जी ने उसे भगवान के चरणों में भेज दिया। आया तो महाराज गिरा भी कैसा, बोले उल्टा। संतजन कहते हैं कि गिरा जब जयंत तो पैर को ऊपर कर लिया कि मैं बाढ़ को रोक लूंगा, और जानते हैं सिर जो था जानकी जी की तरफ किया। जानकी जी ने कहा कि इसको शरणागति भी नहीं आती, इसको शरणागति भी नहीं आती। जानकी जी ने पकड़ करके उसका शरणागति करवा दिया महाराज, उसका सिर भगवान के चरणों में रख दिया। जानकी जी आचार्य हैं, हम लोगों की, हम वैष्णव की जानकी जी मुख्य आचार्य हैं। मानो जानकी जी ने दीक्षा दे दिया, बोले महाराज दीक्षा जब दी जाती है तो शरणागति जब कराई जाती है, शंख चक्र का चिन्ह दिया जाता है। शंख और चक्र को तप्त करके गर्म करके और भुजाओं पर रख दिया जाता है। बोले जानकी जी के हाथ में शंख और चक्र, देखो मनुष्य के हाथ में शंख और चक्र ही होता है, त्रिशूल और धनुष नहीं होते हैं, नहीं होते। इससे भी जान जाओ कि भाई हम लोग पैदाइशी वैष्णव हैं, हम लोग पैदाइशी वैष्णव हैं। भाई वैष्णव के हाथ में शंख चक्र होता है, हम लोगों के हाथ में शंख और चक्र है। नारायण जानकी जी ने अपने हाथों से उसकी शरणागति करवाई। भगवान ने उसके एक नेत्र ले लिए, भैया अब एक बराबर देखो। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे भवानी, उसका तो उपद उचित था, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं कि भगवान ने एक नेत्र ले लिया, उसको सामान्य दृष्टि दे करके समभाव देख दिया।
भैया आप तुम आते संभाव लो, सम देखो, विषम दृष्टि से मत देखो। केवल कहना नहीं है कि वसुदेव कुटुंबकम, रहना भी है वसुदेव कुटुंबकम। भगवान ने उसका एक नेत्र के आगे की कथा आई, शूर्पणखा दिया। शूर्पणखा आई, शूर्पणखा क्या की? बोले महाराज बड़ा बंधन के आई, बंधन के आई और भगवान को देखी तो विकल हो गई, विकल हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा कौन आ गया? अच्छा शूर्पणखा है कौन? बोले सूप और नखा, जिसके नाखून सूप के जैसे हों, जो बड़े बड़े नाखून रखते हों, वही शूर्पणखा। भैया कोई नाराज मत होना कि हम आपको कह रहे हैं, आजकल का फैशन हो गया है, नाखून को बड़ा बड़ा कर लेंगे, फिर उसको लाल से, पीले से, हरे से, नीले से रंग डालेंगे। जिनका बड़ा नाखून हो कौन है? हमारे आचार्य जी कहते थे वो शूर्पणखा है, इसका नाखून बड़ा हो। तो स्वामी जी ने कहा आ गई कौन? शूर्पणखा रावण क्योंकि बारिश के कारण आज कथा प्रारंभ देर से हुई और कथा पूर्ण भी करना है, तो भगवान के थोड़े चरित्र और हम लोग सुन लें। बस आज और कल की बात है, आज और कल की बात है। शूर्पणखा आई महाराज, राम लक्ष्मण को देखी, थी तो विधवा महाराज। इसका पति कौन था? आप लोग तो जानते होंगे, जानते हैं शूर्पणखा के पति कौन थे? विद्युत जिह्वा। हाँ, विद्युत जिह्वा। विद्युत जिह्वा रावण ने उसका वध कर दिया था महाराज, क्योंकि उसको वरदान था कि जिसका वो प्रतिबिंब बना करके और चाट जाए वो मर जाएगा। रावण को पता चला तो कहा मेरे वरदान में तो लिखे नहीं, कहीं हम ही को साफ कर दिया तब गड़बड़ हो जाएगा। वध कर दिया था महाराज। ये विधवा थी,
बूढ़ी हो गई थी, लेकिन महाराज जब राम लक्ष्मण को देखी तो खूब बढ़िया नई नवेली बनकर तैयार हो गई। खूब बढ़िया श्रृंगार की, डेंटिंग पेंटिंग सब करके वो भैया जा करके वो लंका की ब्यूटी पार्लर में खूब धर के रगड़वा वगड़वा करके चेहरा हमारा एकदम बढ़िया कर दिया। ये खड़ी थी, मन इच्छा रूप धारण करती थी, विधवा थी, लेकिन वो युवती बन करके युवा अवस्था में जैसे युवती होती है बढ़िया सुंदर बन करके आई और कही सुनो, राम जी बैठे थे जानकी सिंह के साथ, बोले सुनो मैं ब्याह करने के लिए सारे जगत में ढूंढी, लेकिन मेरे अनुरूप कोई मिला नहीं। राम जी ने कहा विचित्र स्थिति है भाई, स्थिति बड़ी ही विचित्र है। भाई, पिता, चाचा ये कन्या का विवाह ढूंढते हैं, अब ये पहली कन्या है जो अपना विवाह ढूंढ रही है, गड़बड़ बात है। राम जी ने सुना ही नहीं। जब भगवान देखे नहीं तो कहने लगी सुनो, अभिमान मत करना, आप जैसा पुरुष जगत में नहीं है, मेरी जैसी स्त्री नहीं है, लेकिन आप भी ज्यादा सुंदर नहीं हो। कहा कि ताते अब लगी रहे हो कुमारी, मन माना तो तुम ही निहारी, आप थोड़े सुंदर हो। भगवान ने कहा पहली बार मिले जो हमें भी कुछ कमी निकाल दी, कहीं हम आपसे ब्याह करेंगे। भगवान ने कहा भैया हम तो ब्याहे हैं। सीता को देखते हुए भगवान ने कहा कि हम ब्याहे हैं, मेरा भाई कुमार है। अच्छा, इस पर लोग बड़ा टिप्पणी करते हैं, बड़ा टिप्पणी करते हैं कि भगवान ने झूठ बोला। तो भगवान ने क्या कहा, कहीं कुमार मोर लघु भ्राता। एक अर्थ तो ये है कि मेरा भाई कुमारा है, लेकिन एक अर्थ ये है कि राजा के जो पुत्र होते हैं वो कुमार कहे जाते हैं, कुमार कहे जाते हैं ना। तो भगवान ने कहा भाई वो कुमार हैं, जाओ उनके पास। और भगवान ने, हमारे आचार्य जी कहते थे श्री कृपा शंकर जी महाराज पूज्य चरण कहते थे कि यदि कोई मजाक भी करना सीखे तो भगवान से बढ़कर के कोई मजाकिया भी नहीं है। वो विधवा थी, आई बोली कि मैं कुंवारी हूँ, तो भगवान ने कहा जैसे तुम कुंवारी तो ऐसे वो भी कुंवारे हैं, जाओ उनके पास। भगवान ने भी विनोद किया, गई कही हम तुमसे ब्याह करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ तुम रानी बनना चाहती हो या दासी? कही बताओ हम दासी बन के रहेंगे। कौन दासी बनना चाहेगी, हम तो रानी बनना चाहते हैं। कहा आपको पता नहीं, अरे मैं तो दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, मुझसे ब्याह करोगी तो दासी बन करके रहना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, उनसे ब्याह करो। बोली वो तो ब्याहे है। लक्ष्मण जी ने भी विनोद किया। जब भगवान ने विनोद किया तो लक्ष्मण जी ने भी थोड़ा कर दिया। बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, अर्थात या अवध के राजा हैं, कौशल के राजा हैं। हमारे पिताजी के 350 पत्नियां हैं, गीतावली रामायण के अनुसार 700 पत्नियां हैं, मानस के अनुसार 3 हैं, तो उनके 2 रहेंगी तो कौन बड़ी भारी बात है। गई भगवान से कही ब्याह करो, भगवान ने कहा नहीं हो सकता। तो पुनः बोली कि सारे जीवात की जड़ ये औरत है, इसको मैं खा जाऊंगी। तो पुनः खाने के लिए दौड़ी, भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण तुरंत दौड़ करके ऑपरेशन कर दिया। क्या ऑपरेशन किए? बोले महाराज नाक कान काट लिए। ये पहली बार काटे हैं? बोले नहीं। लक्ष्मण जी पहली बार नाक कान नहीं काटे, पुराना एक्सपीरियंस है इनका, पुराना एक्सपीरियंस है महाराज। कब काटे थे? बोले महाराज ताटका को मारते समय मैं नहीं रहा, वर्णन नहीं कर मिला, ताटका का भी नाक कान काट लिए थे, वाल्मीकि ने वर्णन है। तो इनका अभ्यास है पुराना, नाक कान काट लिए। नाक कान जब काट लिए
और किए क्या? तो स्वामी जी ने लिखा, बड़ा ही व्यंग में समझ लिखा कि लक्ष्मण यति लाभो सोई नाक कान दिन कीन। दौड़ करके ये क्या? वे ताके करे रावण कहा मन चुनौती दीन। क्योंकि रावण के अत्याचार से सारे ऋषि महात्मा दुखी थे। भगवान ने प्रण किया था कि मैं असुरों को नष्ट कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी नाक कान काट करके और उसका हाथ पकड़े हाथ में रख दिए, जा अपने भाई को दे आ। अब महाराज दौड़ती दौड़ती गई कहाँ? बोले खरदूसर के पास। खरदूसर के पास गई, जो दंडक वन में अपना अड्डा बनाए थे, जो आतंकवादी का एक चौकी बना रखे थे, उनके पास गई महाराज। जाकर के सारी बात सुनाई। पहले तो महाराज कही कि अरे खरे दूसर, तुम्हारे रहते मेरा ये हाल हो। खरदूसर ने कहा क्यों? कहती है भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। तो खरदूसर ने कहा कि वो लड़के थे, दंडक वन में आए तो तू क्यों गई? तुझे तो नहीं जाना चाहिए, तेरी दुष्ट हो गई। फिर बचा गई महाराज। कहीं हम तो गए थे इसलिए कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी साथ में लाए हैं, बड़ी सुंदर थी। खरदूसर ने कहा तू स्त्री नहीं देखी थी? बोली भैया देखे तो थे, लेकिन हमने कहा कि इससे चले बात करें और आपसे समझौता करा दें। आज के लिए गए थे, बात बना ले गए। उनकी एक सुंदर स्त्री थी, मैंने उनसे मिलना चाहा। फिर क्या हुआ? छोटा सा युवराज रहा, कुछ छल मुझसे करना चाहा, मेरे साथ छल करना चाहा। जब मैं उसके बहकाव में नहीं आई तो उसने मेरा नाक कान काट दिया, मुझे क्रूर कर दिया। अब तो महाराज खरदूसर सेना लेकर के चले। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये कैसी आवाज है? राम जी ने कहा भैया तुम सीता को लेकर के कुटिया में जाओ और मैं देख रहा हूँ। राम जी गए। राम जी को जब देखा तो खरदूसर जब दोनों देखे तो कहे भाई तो बड़े सुंदर हैं, अपनी सेना भेजे। देखो एक बार निवेदन करें, भागवताचार्य वैसे हम भी भागवत गाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब बात आए तो कहना पड़ता है। वृंदावन वाले कहते हैं कि कृष्ण भगवान बड़े सुंदर थे, लेकिन राम जी से बड़ा सुंदर कौन था हो? कृष्ण जी को देख करके उनके जो दुश्मन है मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ देखो बहन का नाक कान कट गया, लेकिन जो शत्रु है वो कह रहा है ये मारने लायक नहीं है। क्यों? बड़ी बड़ी सुंदर है। इतनी सुंदरता होनी चाहिए कि शत्रु भी देख करके मोहित हो जाए। यद्यप भगिनी कीन कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, उत्तम है। लोगों ने कहा उपमा दो, तो कैसे उपमा दे? कैसे उपमा दे? कोई उपमा ही नहीं है। अपने सैनिक को भेजा कि जाओ कहा दो कि अपनी पत्नी को मुझे दे दे और इस जंगल से चले जाए, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। सैनिक लेकर के आए पत्र और कहे कि ऐसे ऐसे मेरी महाराज ने कहा है। भगवान हंसते हुए कहे अच्छा, उससे जाकर कह दो कि हम भी क्षत्रिय हैं और हम भी शिकार करते हैं, और उस जैसे पशु का तो हम लोग विधिवत शिकार करते हैं महाराज, बड़े बढ़िया से शिकार करते हैं। फिर तो महाराज सैनिक गया, क्रोध उसको एकदम। राम जी के ऊपर सेना टूट पड़ी। भगवान ने, क्योंकि वो सारे सैनिक ऐसे थे कि किसी के द्वारा नहीं मरते, आपस में लड़के मरते। भगवान ने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया, एक दूसरे को राम में देखने लगे, आपस में लड़के मर गए। खरदूसर का भगवान ने वध कर दिया। सूर्पनखा देखी तो दौड़ती गई कहाँ? बोले रावण के पास। रावण के पास गई और जावल जबला रावण के पास गई। रावण की सभा में पहुंची। रावण की सभा में पहुंची। सभा में पहुंची, घूंघट करती हुई रोने लगी। रावण की सभा नाच गा रहे थे, देख रहे थे। रावण ने कहा ये कौन स्त्री रो रही है? कौन है ये? तो महाराज पहुंचते ही बड़ा सुंदर उपदेश दी है, बड़ा सुंदर उपदेश दी।
बोली, अरे रावण, तुझे क्या लगता है कि तेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है? तू भूल गया? रावण ने कहा, कौन आ गया? सुपनखा बोली कि सोता है और पीता है, सोता है और पीता है। लोग कहते हैं रावण मांस नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था। एक बार निवेदन करें, आज कल के कुछ लोग कहते हैं वो एक टी शर्ट निकला है जिस पर लिखा है ब्राह्मण, और टी शर्ट पहन लेंगे तो कहेंगे हम रावण के वंशज हैं। वाकई में तुम रावण के वंशज हो, क्योंकि रावण जो था मांस भी खाता था, शराब भी पीता था। इस बात की पूरी पुष्टि स्पष्ट रूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णन है। जब हनुमान जी गए रावण की रसोई में गए तो रावण मांस खाया था, आधा खाया था, आधा छोड़ दिया था। दूध दही सब ऐसे के ऐसे पड़े थे, सब गिरे पड़े थे। यहाँ तो केवल लिखे गोस्वामी जी कि करति पान सोवत दिनु राती, शराब पीता और सोता है, तुझे सुध नहीं तो सिर पर यार आती, तेरे सिर पर शत्रु है, तुझे पता नहीं है। जब इस प्रकार से बोली तो रावण ने कहा, कौन है? रावण ने पूछा, कौन है? शूर्पणखा कही, इस सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार कहरो। पूरे सभा में रोती हुई कही और फिर घूंघट उठाई, कही तो ही जियत दस कंधर मोहि यस गति हो। अरे रावण, तेरे जीते मेरा ये गत हो। लोग देखे कहीं, अरे ये तो शूर्पणखा हुआ है। सारी कथा सुनाई। रावण मारीच के पास गया, पहले तो विचार किया कि जो खरदूषण को मार दिया तो कोई और नहीं, वो भगवान है, क्योंकि खरदूषण मेरे जैसे बलवान थे। खरदूषण महिषम बलवंता, मही की मारे बिन भगवंता, भगवान ही मार सकते हैं उन्हें। लगता है भगवान का अवतार हो गया। भगवान अवतार ले लिए पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। लेकिन देखो मेरा स्वभाव क्या है, वो ही भजन नहीं तामस देहा। मेरे द्वारा भजन नहीं होंगे, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। फिर बोले कि मैं जाकर के उनसे बैर करूंगा और भगवान मेरा उद्धार करेंगे। तो मारीच के पास गया, कहा कि भैया मारीच मामा आप मृग बन जाओ। मारीच ने कहा, किसके लिए? बोले, हमें छल करना है राम के साथ। बोले, एक बार गए थे, एक बार मारे तो 100 योजन आ गए, अब की बार गए तो बचेंगे नहीं। इससे पहले भी महाराज मारीच गया था, एक बार दंडक वन में गया था, लेकिन फिर गया तो देखा दोबारा गया नहीं। रावण ने कहा, मेरा सहायता नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा। मारीच तैयार हो गया और भगवान ने जानकी जी से कहा कि तुम पावक मोहकर हो निवासा, आप अग्नि में निवास करो। लक्ष्मण जी कहीं गए थे, लक्ष्मण जी कंद मूल फल ये सब लेने गए थे। भगवान ने कहा तुम अग्नि में निवास करो। अब इस पर विचार करने योग्य है, जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है वो अपनी पत्नी को अग्नि में रहने के लिए कह रहे हैं। महाराज अग्नि तो पुरुष हैं और राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो अग्नि में कैसे रहने के लिए कहेंगे? बोले, महाराज अन्य पुराणों में वर्णन है, नरसिंह इत्यादि जो पुराण है, कुर्म पुराण जो हैं, इन पुराणों का जब अध्ययन करो तो वहाँ वर्णन है कि भगवान ने जानकी को अग्नि को दिया, लेकिन अग्नि के साथ नहीं, अग्नि की पत्नी जो स्वाहा थी उनके साथ में। जानकी जी स्वाहा देवी के साथ में थी। रावण आया, माया का मृग बन गया और सीता जी ने कहा, ये मृग का खाल ले आओ, चर्म ले आओ। भगवान लेने के लिए जाते हैं, लक्ष्मण जी को सौंप कर जाते हैं। फिर तो मारीच छल के साथ राम जी को दूर ले जाता है। भगवान बाढ़ चलाते हैं, मारीच को लगता है। राम जी की वाड़ी में लक्ष्मण बोलता है। जानकी जी लक्ष्मण जी से कहती हैं आप जाओ, लक्ष्मण जी नहीं जाते हैं। जानकी जी ने कठोर शब्द का प्रयोग किया। यहाँ तो कहा है कि मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लेकिन वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण
तुम यही अवसर ढूंढ रहे थे कि तुम एकांत पाओ, तुम्हारा भाई दूर जाए और जंगल में तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए तो तुम मुझे अपना सको। लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुना तो महाराज रहा नहीं गया, लक्ष्मण जी गए। रावण आया, सन्यासी का रूप धारण किया और जानकी जी का हरण किया। रावण को रोकने के लिए श्री जटायु जी महाराज आगे बढ़ते हैं, जटायु जी के पंख को काट देता है। लक्ष्मण जी जब राम जी के पास जाते हैं, राम जी ने कहा तुम यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा आपने बुलाया था, माता ने मुझे भेजा है। लक्ष्मण जी जब ये कहे तो राम जी ने कहा मैं नहीं, ये मारीच बुलाया था, मारीच माया का मृग बना था। लगता है जानकी कुटिया में नहीं है। राम जी वहां से चलते हैं, जब आते हैं कुटिया में देखते हैं तो जानकी जी नहीं रहती हैं। भगवान रोने लगते हैं, विकल हो जाते हैं और पेड़ पौधों से पत्तों से पूछते हुए चलते हैं, हे खगमृग हे मधुवर प्रेमी तुम देखी सीता मृग नहीं, क्या तुमने जानकी को देखा है? भगवान विरही के रूप में एक जैसे कोई कामी पुरुष हो, स्त्री के वियोग में करुण क्रंदन करे, ऐसे राम जी करुण क्रंदन करने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण से तुम कौन हो? मैं कौन हूं? हम यहाँ क्यों आए हैं? अपने होश को खोए थे। लक्ष्मण जी बहुत समझाए। महाराज आगे जाकर के देखिए, जटायु जी मिले। देखो अभी तो राम जी कह रहे थे मैं कौन हूँ, लक्ष्मण तुम कौन हो? और जब जटायु जी से मिले, जटायु ने कहा कि नाथ दशानन यह गति की ही, रावण ने ऐसा मेरे साथ किया है। तब तक राम जी को चेत आ गया। राम जी ने कहा कि हे तात, हे तात, आपके मैं शरीर को अचल कर दूं, आपके शरीर को मैं अचल कर दूं। जटायु जी ने कहा मुझे वो शरीर नहीं चाहिए, मेरी मृत्यु आपके गोद में हो, आप मुझे अपने गोद में लिए, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होता है? राम जी ने कहा हे तात, आप इस शरीर को छोड़ करके मेरे लोक जाओ। जिन राम को जानकी का याद नहीं था, जानकी कहाँ है ये पता नहीं था, उनको अपना साकेत याद आ गया। और ये भी याद आ गया कि सीता हरण तात जनी काहु पिता सन जाय। सीता का हरण जब तुम जाओगे तो मेरे पिता स्वर्ग में हैं, और वैकुंठ जाते समय स्वर्ग पहले पड़ता है। स्वर्ग लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, वरुण कुबेर, ये सब लोक पड़ते हैं। जब कोई वैष्णव वैकुंठ को जाता है तो ये लोग, ये देवता इन लोगों के निवासी उसका स्वागत करने के लिए आते हैं। महाराज उसका स्वागत करते हैं। नारायण राम जी ने कहा कि आप जाकर के मेरे वैकुंठ में निवास करो। यदि मैं राम हूं तो रावण अपने कुल सहित जाकर के ये समाचार पिता को देंगे, वो बताएंगे। ऐसा भगवान ने प्रतिज्ञा किया। भगवान आगे बढ़ते हैं और गिद्ध जो जटायु थे वो अपने शरीर को त्यागे, वो नारायण स्वरूप हो गए। गिद्ध थे हरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीठ अनूपा, पीताम्बर पहन करके शंख चक्र पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप, गले में तुलसी वनमाला वटरमाला बाजूबंद विजय धारण करके और भगवान के दिव्य लोक को गए। आगे भगवान बढ़ते हैं, जाते हैं आगे। महाराज सबरी इत्यादि की जो कथा है, जो इनसे जो वर्णन भगवान ने किया है, सबरी जी से नवधा भक्ति, ये सब की चर्चा हम कल सुनेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। समय ज़्यादा होगा, आप लोग कहेंगे महाराज विराम नहीं करेंगे, तो समय काफ़ी हो गया। शेष चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। भगवान ने गिद्ध जैसे, स्वामी जी ने कहा गिद्ध जैसे जो अधम थे, मांस खाने वाले थे, ऐसे को भगवान ने अपना पद दिया है। और वाकई में भगवान बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं। नारायण इसलिए कहते हैं कि भगवान की शरण में चले आओ।
भगवान के शरण में चले आओ। भगवान बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं। नारायण इसलिए कहते हैं, अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। बंधुओं, अन्य किसी के शरण में जाओगे तो बिगड़ भी सकता है, आपकी हानि भी हो सकती है, लेकिन राम के शरण में जाओगे तो हानि नहीं होगी। भगवान के शरण में जाओगे आपका कभी भी अनबल नहीं होगा। इसलिए कहते हैं, अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाए तुझको, हर खुशी मिल जाए तुझको, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद।